बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपकी डिसीजन मेकिंग में। अगर आप किसी एग्जेक्टिव पोजीशन पे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिज़नेस को ऑन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी काबिलियत है जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपके यहाँ पे एक असिस्टेंट बैठा है और जब भी कोई चीज़ आपके सामने आ रही है वो फौरी तौर पे आपके कान में कह सके यस नो। यानी कि एज एन एग्जेक्टिव आपकी ये काबिलियत कि आप कितनी जल्दी कितने अच्छे डिसीजंस करते हैं, ये आपका कद बड़ा करती है। तो इसको ज़बरदस्त बनाने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ देखेंगे कि जिन्हें प्रैक्टिस करके आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग बायसेस को असेस कीजिए या चेक कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप डिसीजंस करते हैं तो किन पैटर्न्स को जहन में लाते हैं या कौन से पैटर्न उस पर असरअंदाज होते हैं। इसका मतलब मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि बाज़ लोग होते हैं जो इमोशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, यानी कि जिनकी पर्सनैलिटी इमोशंस पे बेस्ड होती है, वो जज्बात के ज़रिए फ़ैसले करते हैं, जज्बात में आके फ़ैसले करते हैं। और बाज़ लोग लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि चीज़ों को कैलकुलेट करके उसकी बुनियाद पे फ़ैसले करते हैं। कुछ लोग स्मॉल पिक्चर को या स्मॉल डिटेल को या छोटे फ़ायदे को देख रहे होते हैं और कुछ लोग बिग पिक्चर को देख रहे होते हैं कि इससे ओवरऑल बड़ा क्या होना है। कुछ लोग जो हैं वो ब्रीफ टाइम लेते हैं डिसीजन करने में या ब्रीफ या मुख्तसर चीज़ों को देखते हैं, और कुछ लोग हर चीज़ को डिटेल्ड से पहले समझना चाहते हैं कोई फ़ैसला करने से पहले। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके फ़ौरी तौर पे कि फ़ौरी मुझे क्या फ़ायदा होना है उसको देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म उसके असरात को देखते हैं कि इससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये चीज़ समझ लेना बहुत अहम है ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से डिसीजंस कर रहे हैं, आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है, ताकि जो अहम डिसीजंस हैं उसके लिए आप जो चीज़ आप में नहीं है उसमें मदद ले सकें, उसमें बाहर से मदद लेके अपने डिसीजंस को बेहतर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।